हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। इस वीडियो में आपके वो सारे कॉन्सेप्ट कवर हो जाएंगे बुक की रिगार्डिंग। यार जो पहले एनसीईआरटी थी, अब जो नई एनसीईआरटी है, और दूसरा क्या हम एनसीईआरटी पढ़ के फुल स्कोर कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो जाएंगी। तो यहाँ पे दो एस्पेक्ट आते हैं। एक तो आपको पता है हमारी मैथ्स जो होती है वो दो पार्ट इन द सेंस दो टाइप के स्टूडेंट होते हैं। एक होता है बेसिक, कुछ लोग बेसिक मैथ्स भी पढ़ते हैं, और एक होती है स्टैंडर्ड मैथ्स। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा पहले क्लियर कर दूं बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स का। ठीक है, तो आपको पता होगा कि बेसिक मैथ्स वाले बच्चे क्लास 11th में कोर मैथ्स नहीं ले पाते हैं। ठीक है, कोर मैथ्स का मतलब मेरा है कि जैसे जो पीसीएम वाला बच्चा होता है वो वाली जो मैथ्स होती है वो नहीं ले सकते हैं। ठीक है, मैथ्स नहीं ले सकते हैं, पीसीबी करना पड़ेगा, आर्ट्स लेना पड़ेगा, ये सब बेसिक मैथ्स वाले। कई बार बच्चों को पता नहीं होता है, पहले सोचते परसेंटेज अच्छी आ जाएगी, पेपर सिंपल आता है, और इस चक्कर में फिर बाद में परेशान होते हैं। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स और स्टैंडर्ड मैथ्स में थोड़ा सा डिफरेंस समझे, फिर समझते हैं एनसीईआरटी का क्या रोल रहेगा। तो बेसिक मैथ्स वाला नो डाउट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा रहते हैं, एनसीईआरटी बेस्ड ही ज्यादा क्वेश्चंस होते हैं। यहां पे भी स्टैंडर्ड में भी एनसीईआरटी बेस्ड होते हैं, लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। ठीक है, उसके बिना काम नहीं चलता है, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। एनसीईआरटी बेस्ड रहेंगे लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी होगी। तो फिर डाउट आता है क्या सर बेसिक वाले सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ लें। देखो, अगर मैं पहले पैटर्न की बात करूं जिसमें सारे के सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते थे, तो नो डाउट आप एनसीईआरटी पढ़ लो, वैसे क्वेश्चन आपको सब्जेक्टिव में दिखेंगे, हो जाएगा काम। लेकिन एक चीज अब दोनों के लिए कॉमन है, चाहे वो बेसिक वाला बच्चा हो चाहे स्टैंडर्ड मैथ्स वाला। आपको पता है हमारे एनसीईआरटी में क्लास 10th की बुक में सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। क्या है? सिर्फ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ऑब्जेक्टिव तो ही नहीं। और जबकि हमारा न्यू पैटर्न जो कहता है उसके अकॉर्डिंग क्या क्या है, न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको एमसीक्यू भी करना है, असर्शन रीजनिंग भी करना है, और केस बेस्ड भी करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज करनी है। और देखो, हम तभी अच्छा स्कोर कर सकते हैं जब हमने इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रखी हो। तो मेरा सजेशन ये है, जो बच्चे बेसिक मैथ्स वाले हैं वो अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर लगा लें। ठीक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जरूर लगा लें बेसिक मैथ्स वाले, क्योंकि आपको पता है एमसीक्यू भी आता है, असर्शन रीजनिंग भी आता है, केस बेस्ड, और अपनी केस बेस्ड की भी प्रैक्टिस करें। ये हालांकि क्वेश्चंस का लेवल जो होगा नो डाउट लेवल ज्यादा हार्ड नहीं आएगा, लेवल या तो इजी होगा, ठीक है, या एवरेज आ सकता है। ठीक है, मतलब आप, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा ली और अपने बेसिस पे केस बिल्ड कर लिए, तो बेसिक वालों को इतना सफिशिएंट है, उनको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर मैं स्टैंडर्ड मैथ्स की बात करी और पेपर कभी टफ आ गया, तो भाई आपको जो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस जो करनी है, ये इसके लिए आपको एमसीक्यू भी करने हैं, असर्शन रीजनिंग भी करना है, केस बेस्ड भी करना है। तो आपको भी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सबको लगानी है। ठीक है, अब रही बात सर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में तो पुराने साल के भी क्वेश्चन वो भी होंगे जो कोर्स में नहीं है, हमें कैसे पता चलेगा। तो यार एक काम करना, इसी चैनल पे लाइव सेक्शन में जाना, वहां पे मैंने एनसीईआरटी के डिलीटेड क्वेश्चन बता रखे कौन कौन से नहीं करने हैं, तो वहां टिक कर लेना, उसके हिसाब से कर लो। ठीक है, या अपडेटेड कोई बुक ले लो जिसमें एनसीईआरटी के बस सिलेक्टेड क्वेश्चंस हो, तो वो सब आप कर सकते हो हिसाब से, और आप चीजों को कर सकते हो। ठीक है, ये मस्ट है, मतलब इतना तो मिनिमम हो गया। अब रही बात, अगर आपको बहुत अच्छा स्कोर करना है, जैसे होता है ना किसी किसी बच्चे का टारगेट होता है भाई सर हमें तो 100 में 100 चाहिए, हमें तो भाई 100 में 100 चाहिए, तो सर क्या हमें और भी क्वेश्चंस लगाने होंगे? यस। तो ऐसे केस में मैं सीधा बोलूंगा, अगर आपको 100 में 100 लाना है तो सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप 100 में 100 नहीं ला सकते, एटलीस्ट मैथ्स सब्जेक्ट में तो नहीं ला सकते। क्योंकि मैथ्स में जब आपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ही नहीं करी, और जब आपको कोई हार्ड क्वेश्चन मिलेगा तो आपकी अप्रोच ही नहीं होगी इस टाइप की, आप नहीं ला सकते। तो एक लाइन में अगर मैं आंसर दे दूं कि भाई होता है ना कुछ लोग, कुछ कंफ्यूजन होती है, सर आपने घुमा के आंसर दे दिया, नहीं, मैं सीधा बोल रहा हूं, अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं
तो 100 की 100 में उम्मीद नहीं करो तो बेटर है। ठीक है, पेपर बहुत ही इजी आ गया तब भी मैं कहूंगा उसमें भी कुछ ना कुछ फंस जाओगे तुम। ठीक है, तो भाई 100 में 100 की उम्मीद तो नहीं करोगे सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के, आपको एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, कहां से करें? तो आपको पता है इसी चैनल पे मैं बीच बीच में सेशन लेके आता रहता हूं, चाहे आपने देखा होगा रियल नंबर चाहे पॉलिनोमियल, तो मैंने एमसीक्यू क्वेश्चंस करवाए हैं, तो उनको अच्छे से फॉलो करो। ठीक है, उसमें तुम्हें बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे, उसको बढ़िया से फॉलो करोगे तो भी तुम बढ़िया स्कोर कर पाओगे। समझ रहे हो बात को? तो ये चीज जरूर करो कि एनसीईआरटी आपको जरूर फॉलो करनी है। अगर आप एनसीईआरटी फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी से ये समझ सकते हो कि एनसीईआरटी आपका एक बेस बना देता है। एनसीईआरटी जो है वो आपका बेस बनाएगा। ठीक है, और अगर आपको बेस को स्ट्रॉन्ग करना है, ठीक है, बेस को अगर स्ट्रॉन्ग करना है तो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे। अब आप चाहे कहीं से करो, चाहे कोई रेफरेंस बुक लो, बस रेफरेंस बुक लेते टाइम इस बात का ध्यान रखना कि वो लेटेस्ट पैटर्न पे हो। ठीक है, तो उसको यूज करो, चाहे जो करो, लेकिन आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। बिना एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के काम नहीं चलेगा। और आपको बता दूं कि अभी एक चीज, जैसे लास्ट टाइम आपने देखा होगा वीडियो, बहुत लोगों ने बनाया भी था, मैं भी फिर से बता दूं कि इस पिछले साल जो थे 40% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, 40%। अब जो है वो आएंगे 50%, यानी हो सकता है, देखो अभी तो जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर दिया वो पिछले साल जैसा है, हो सकता है बाद में कोई अपडेटेड सैंपल पेपर आए। बोला गया है 50% तक कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होंगे। समझ रहे हो? यानी 100 में से आधा पेपर जो है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड होगा, यानी कि ऑब्जेक्टिव, असर्शन, रीजनिंग, केस बेस्ड, जिसमें लॉजिकल अप्रोच लगती है। और लॉजिक तब डेवलप होते हैं जब हमने पहले से प्रैक्टिस कर रखी होगी, हमने पहले से उस टाइप के क्वेश्चंस को देख रखा होगा, उस टाइप के क्वेश्चंस को पहले से समझ रखा होगा। बिना उसके वो चीज पॉसिबल ही नहीं है। तो आपको अगर लॉजिक डेवलप करना है तो सबसे बेसिक चीज तो ये कि अपनी एग्जाम्पलर बुक सॉल्व करना शुरू करो सबसे पहले, मतलब एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर सबसे पहले। जब ये सब हो जाए तो एक रेफरेंस बुक पकड़ो और उसको सॉल्व करना शुरू कर दो। ठीक है, जो आपको लगता है, ठीक है, जो आपको सही लगता है उसको। बाकी आप जिस टीचर से भी, जैसे आप पढ़ाई करते हो तो वो भी आपको सजेस्ट करते हैं, जैसे स्कूल वाले बोलते हैं ये वाली बुक खरीद लो, तो ठीक है, वो लोग अगर उससे सॉल्व करवा रहे हैं तो ठीक है, वो करवा रहे तो आप खरीद लो। ठीक है, तो आप अपने अपने अकॉर्डिंग, आपको सबको पता है कि कौन सी रेफरेंस बुक हमें यूज करनी होती है, बस लेटेस्ट पैटर्न पे यूज करिए और उसके थ्रू जुट जाइए अगर 100 में 100 फोड़ना है। ठीक है, तो आई होप क्लियरिटी आ गई। मैं एक बार कंक्लूजन जरूर कर देता हूं वीडियो को। बेसिक वालों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं और एग्जाम्पलर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लगा डालो एटलीस्ट एक्स्ट्रा प्रैक्टिस के लिए। बेसिक स्टैंडर्ड वालों को ये सब तो करना ही है और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने, कोई भी रेफरेंस बुक पकड़ के लेटेस्ट पैटर्न पे सारे क्वेश्चन निपटा डालो, आपको बढ़िया रहेगा। क्योंकि इस बार जो है वो 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और 50% कॉम्पिटेंसी बेस्ड का आने का मतलब है आपके क्वेश्चंस का लेवल जो है वो थोड़ा सा इंप्रूव हो जाएगा। मतलब आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। रट्टा वाले क्वेश्चंस नहीं आएंगे कि फॉर्मूला लगाया और हो गया। समझ रहे हो? होता ना कि फॉर्मूला लगा दिया a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab। ऐसे नहीं, कुछ पहले आप सोचोगे फिर उसका आंसर दे पाओगे इस तरीके से। तो हमेशा क्वेश्चन, और एक चीज और याद रखना, तो जो पुरानी एनसीईआरटी है और चाहे नई एनसीईआरटी हो, तो ये जो आपने थंबनेल देखा ना क्रॉस का मतलब मेरा यही है, सिर्फ एनसीईआरटी पढ़ के आप नंबर नहीं ला सकते क्योंकि वो लेटेस्ट पैटर्न पे है ही नहीं। ठीक है, उसमें लॉजिक तो है लेकिन एमसीक्यू नहीं है, असर्शन रीजनिंग नहीं है, तो ये मतलब है। ठीक है, और ज्यादा कोशिश करना अनसॉल्व क्वेश्चंस करने का। ठीक है, तो ये सारी चीज अगर ध्यान में रखते हो तो बढ़िया पेपर हो जाएगा तुम्हारा। और आई होप सारे पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे कि सिर्फ एनसीईआरटी में पढ़ के आपको नंबर नहीं मिलने वाले, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी और एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलो बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और हाँ, जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कर देना अगर आपको चीजें क्लियर हो गई हो तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते हैं। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हो। धन्यवाद।